हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है दोस्तों। और आज एक कहानी बताने जा रहे हैं जो कि कोई फ़िल्म का चाहे कोई चीज़ का नहीं है दोस्तों, रियल कहानी है जो हम लोग का घर का है। जिस वजह से दोस्तों आज हम लोग का ये हाल हो गया है, ये इसका मतलब मेन जड़ क्या है, मेन कारण क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ बताएँगे और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों ये सब ऐसा दिन हम लोग का क्यों आया और क्या कारण था और कैसे हो गया, और आप लोग को सब चीज़ दोस्तों बताएंगे। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए तो कि पहले बता दें तो पहले हम लोग का ये स्थिति नहीं था, ऐसा हम लोग का घर नहीं था, ऐसा मम्मी का हालत नहीं था। दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि मेरा उम्र 18 साल है। 18 से खूब होगा तो 19 साल होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं ना। मम्मी कितना साल के हो गए? 18 साल के हो गए। दोस्तों हम 18 साल के हैं और हम सबसे बड़ी बेटी हैं, सबसे बड़ी बेटी हैं। और ये मेरी मम्मी देखिए अभी क्या कितना ज़्यादा मतलब चेहरा इसका पूरा जैसे लगता है कि 50 साल की बुढ़िया है। इसके बेटे हैं, इसकी बहू हैं, बहू के बच्चे हैं, ऐसा लगता है दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं खुद 18 साल की हूँ तो मेरी मम्मी का उम्र कितना कम होगा। कितना उम्र है मम्मी? 30-35 साल होगा दोस्तों। और 30-35 साल जब मेरी मम्मी जाती है रिश्तेदार में तो लोग पकड़ के रो देती हैं मेरी मौसी लोग कि इसका कैसा हालत हो गया। तो दोस्तों ये हालत का कारण और कोई नहीं, सिर्फ मेरे पापा हैं। और पापा पापा को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं वो अगल बगल के मतलब कुछ होते हैं ना जलने वाले लोग, वो लोग ऐसा किए हैं पापा के साथ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले मेरे पापा कमाते नहीं थे, चाहे घर परिवार नहीं देखते थे, चाहे ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले दोस्तों मेरे पापा बहुत अच्छे थे और छोटे जब हम थे तब देखे, उनका नाम भी दोस्तों इतना ज़्यादा था कि इस गांव में किसी का उनके जितना नाम नहीं था। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेरे पापा एक होता है ना कि गांव में दूसरे को हेल्प करते थे और खुद। देखिए दोस्तों पहले बता दें कि मेरे पापा पुलिस के नौकरी भी किए हैं कुछ दिन और उसके बाद नहीं किए हैं। पुलिस की नौकरी भी छोड़ दिए थे। और उसके बाद मेरे पापा थोड़ा दिमाग से थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ थे दोस्तों। और उनका साथी समाजी था वो बहुत मतलब अच्छा था, हर एक चीज़ अच्छा था दोस्तों। जैसे कि हर एक चीज़ अच्छा था और घर द्वार भी सब चीज़ अच्छा था। हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे भी थे, हम पढ़ रहे थे अच्छा से। जब दोस्तों छोटे थे तो बहुत अच्छा पढ़ते भी थे, स्कूल में भी जाते थे और प्लस में 2-2 कोचिंग भी करते थे। और दोस्तों वो भी कहीं जाके नहीं, मेरे घर पे ही लोग आते थे पढ़ाने के लिए। जो एक सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ट्यूशन अभी भी मेरी बहन है उनको वही लोग पढ़ाते हैं। दोस्तों घर पे आते थे पढ़ाने के लिए और हम पढ़ते थे। और हमारा बहुत बड़ा मुर्गी फार्म भी था। और दोस्तों अनेकों प्रकार के मतलब कितना सारा बिजनेस था ना मम्मी। बैंड बाजा मतलब होता है ना उस समय का हर एक चीज था दोस्तों, हर एक चीज था और हर एक चीज था। मेरे पापा सब चीज करते थे। और बैंड बाजा था, साउंड था, जनरेटर था। और दोस्तों मेरे पापा के साथ जो जो हुआ है, जो जो हुआ आप लोग को सब चीज़ बताएंगे। बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों। ऐसा हम लोग का स्थिति नहीं था लेकिन हो गया किसी कारण। और यही चीज़ था दोस्तों, हर एक चीज़ था मेरे पापा का। अभी भी गांव में लोग कहते हैं कि आज वो होते तो उनके साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़ गए होते। और हाँ सब कोई दोस्तों दर्जी मास्टर कहते हैं इसलिए क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे टेलर थे, हर एक चीज़ सीते थे, सूट सलवार और कोट पैंट शर्ट पैंट मतलब जितना स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म जो बच्चों का होता है हर एक चीज़ सीते थे दोस्तों। और मतलब जितने और कितने लोग को तो हमारे गांव में कितनी दीदियां हैं जो भी बोलती हैं कि तुम्हारे पापा के पास हम लोग सिलाई सीखने आते थे। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मेरे पापा काम करते थे और कभी काम नहीं किए दोस्तों, खेत वोत में नहीं किए हैं लेकिन बिजनेस बहुत ज़्यादा करते थे।
दोस्तों, लेकिन हम किए हैं, हम इधर दर दर भटक रहे हैं इसलिए क्योंकि पापा नहीं हैं। किसी ने पगला दिया और किसी ने दोस्तों जो भी है, ये गांव में कुछ लोग होते हैं ना कि जलते हैं, जिससे कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के जलना कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, हम इसका पैर खींच दें, ये कर दें, वो कर दें। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ करके और मेरे पापा को उन लोगों ने पागल कर दिया। और क्या क्या स्थिति, कैसे कैसे लोगों ने किया है दोस्तों। बहुत बड़ा हादसा हुआ था एक बार, जब से मेरे पापा टूट गए उसके बाद से नहीं काम कर पाए दोबारा। एक इंसान होता है ना दोस्तों, एक बार टूट जाता है तो कितना लोग संभल जाता है, कितना लोग नहीं संभाल पाता है। दोस्तों एक बार 15 लाख रुपया लगा था सीधे, एक ही बार 15 लाख रुपया लगा था दोस्तों। और एक बार भी मेरे पापा जेल में नहीं गए, घर पे ही 1 मिनट में 15 लाख रुपया दिए थे, लेकिन जेल तक नहीं गए, थाने तक नहीं गए दोस्तों, इतना पावर था। कोई मर गया तो और वो कैसे कैसे मरा था, क्या क्या हुआ था उस दिन दोस्तों, ये सारी चीजें आपको बताएंगे दोस्तों। 15 लाख रुपये 1 मिनट में उन्होंने दे दिया, लेकिन थाने तक भी नहीं गए और कोई लेकर भी नहीं गया दोस्तों। और किस लिए 15 लाख रुपया दिया गया था, क्यों दिया गया था, ये आप लोग को जरूर हम बताएंगे। और किस ठोकर लगा था एक इंसान को, वो बताएंगे सब चीज, क्या क्या हुआ था, क्यों 15 लाख रुपया देना पड़ा दोस्तों। बस आप लोग ऐसी ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। ऐसा हम लोग का स्थिति नहीं था, कितने लोग आज ये थी कर रहे हैं, लगता है कि उन लोगों के गिरे हुए हैं, हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, पापा नहीं पापा, अरे उन्हीं का तो खून हम हैं, हम करेंगे ना, जितना पापा का नाम था उतना हम करेंगे, ऐसा बात थोड़े ना है। लोग सोचे कि दोस्तों एक जड़ को आप खत्म कर दिए तो उसमें कहीं ना कहीं जड़ बचा रहता है ना, उन्हीं की बेटी हम हैं, हम करेंगे। और दोस्तों आज तक मेरे गांव में कोई भी लड़की बता दे आपको वीडियो नहीं बनाती है, लड़का में तो आजकल हर एक जगह का वीडियो बनाता है और सिर्फ हम ही बनाते हैं वीडियो। और बहुत लोग ऐसा वैसा भी बोलते हैं, तो बहुत दिन से हम सुनते भी आ रहे हैं और सुनेंगे भी, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। क्योंकि जब ये मेरा चंदा मांग के घर बना था तो कोई हमको देने नहीं आया था कि नहीं चंदा मांग के नहीं बनेगा, और ज़्यादा भी चंदा नहीं मांगा गया था, सिर्फ 10,000 में मेरा पीछे वाला घर तैयार हुआ था। और ये सब जो बना है ना, ये सब खुद हम काटे थे, मम्मी काटी थी खरही। ये दोस्तों ये जो दिख रहा है ये हमारे इधर होता है, आप लोग को कभी जाएंगे तो दिखाएंगे, हम लोग खुद काटे थे। कोई नहीं बोला था कि नहीं 10,000 रुपया हम दे रहे हैं कि चलो ये थी कर लो, कोई नहीं बोला था दोस्तों। वही ना, मम्मी भी कभी काम पे भी नहीं जाती थी, अब जाना पड़ता है, हम भी गए हैं। क्या क्या हमारे साथ हुआ है, कैसे कैसे ये मेरा घर बना, आप लोग को सब बताएंगे दोस्तों। बस अगले ब्लॉग को आप लोग इंतजार कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़का हो चुका है दोस्तों। और अगले ब्लॉग में हम जरूर बताएंगे आप लोग को पूरी कहानी, कैसे कैसे मम्मी काम पे जाती थी, हम भी जाते थे, कैसे हमारा घर बना और कैसे पापा के साथ क्या क्या हुआ, आप लोग को सब बताएंगे दोस्तों। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लॉग को, अगले ब्लॉग कल डालेंगे, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। तब तक ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जय माता दी।